हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से। हमने इससे पहले जो टॉपिक पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि आप सिग्निफिकेंट फिगर कैसे निकाल सकते हो, कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। आज हम उसी टॉपिक पर आगे बात करते हुए हम उसी पर बात करेंगे और हम बताएंगे कि किसी को अगर राउंड ऑफ बोलता है तो क्या होता है। अगर किसी को कहता है कि राउंड ऑफ वैल्यू को बताइए तो क्या होता है, इस राउंड ऑफ का मतलब क्या है। देखिए, राउंड ऑफ का मतलब है कि आपके पास कोई वैल्यू दे रखी है, उस वैल्यू में आपके पास कुछ एरर है। एरर का मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि वो सिग्निफिकेंट फिगर ही होगी कहीं ना कहीं, बट वहाँ से वो कितने वैल्यू निकलवाना चाहता है, कितना सिग्निफिकेंट फिगर निकलवाना चाहता है, उसकी बात करें। चलिए कुछ एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। अगर वो अपने को कहता है, स्टार्टिंग से हम एक दो सिंपल से एग्जाम्पल लेते हैं जो कि मैं लिख के लेकर आया हूँ, कि कहता है कि 1 पॉइंट, मान लीजिए कि 1.23 है आपके पास, 1.23 है। कहता है कि इसको राउंड ऑफ करना आपको 2, इसको राउंड ऑफ कहाँ तक करना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है। देखिए 1.23 को क्या कहता है कि आप 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ कीजिए। राउंड ऑफ करने का मतलब क्या है कि आपके पास कोई दो, इन तीन में से दो ही वैल्यू आपको रखनी है, इन तीन में से दो ही वैल्यू आपको रखनी है। और ये दो वैल्यू कौन सी होंगी उनके ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ से अपने को क्या मिलता है, ये 1 पॉइंट और पहली वाली ही आप काउंट करोगे 1.2 ही आपको क्या मिलेगा, यहाँ से वैल्यू मिलेगी। तो आप इसको सिंपल सा लिख सकते हो, कितनी मिलेगी आपको, 1.2 वैल्यू मिलेगी। तो इसको राउंड ऑफ कर दिया, ठीक है, इस कंप्लीट वैल्यू को क्या कर दिया, राउंड ऑफ कर दिया और इसका आंसर कितना दे दिया, 1.2। सेम एज इट इज इसी प्रकार से मान लिया वो कहता कि 2.43 अपने पास, और उसको कहता है कि राउंड ऑफ 2 कहाँ तक, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक कीजिए। तो क्या लिखोगे आप, यहाँ पर कितना करेगा, यहाँ पर भी कितना होगा आपके पास, 2 ही है, तो 2 तक बोला तो आप क्या लिख दोगे, 2.4, दैट इज आंसर। ठीक है, समझ में आया क्या कहता है। वो कहता है कि भाई 1.23 को आप राउंड ऑफ करना कहाँ तक, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो ये थे अपने पास, क्या ये सिग्निफिकेंट फिगर है, क्या ये सिग्निफिकेंट फिगर है बिल्कुल है। रूल नंबर फर्स्ट जो हमने पढ़ा था उसमें कहा था कि सारी की सारी आपके पास कोई वैल्यू दे रखी है, अगर वो यहाँ पर कोई भी नॉन जीरो वैल्यू नहीं है, और सारी की सारी क्या काउंट होती है, सिग्निफिकेंट में काउंट होती है। तो रूल नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग है ये। यहाँ से क्या मिल गया, ये मिल गया आपको। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से अगर कह दे वो कि आपके पास है 2.51, आप इसको ऐसा नहीं, आप लिखिए दूसरी वैल्यू लिखिए, 1.26 मान लीजिए, 1.26 वैल्यू मान लेता है, और कहता है कि आप इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक क्या कीजिए, राउंड ऑफ कीजिए। तो यहाँ पर अपने पास क्या देखना, जब अगर आपको ऐसी वैल्यू मिल जाती है तो आपको ध्यान रखना 2 तक तो लिखना ही लिखना है। चलो एक बार लिख लेते हैं, 1.2 हो जाएगा। बट इसके बाद में आपको ये देखना है कि इसके बाद आपके पास क्या ये वैल्यू 5 से बड़ी है, क्या ये वैल्यू 5 से बड़ी है। अगर ये वैल्यू 5 से बड़ी है, ठीक है, 5 से ये वैल्यू बड़ी है, तो आप क्या करोगे, वैल्यू, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वैल्यू इज ग्रेटर देन 5, तो मैं ये वर्ड लिख लूँ, तो वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 5 है, तो आप इस वाले में +1 कर दोगे, जो उससे नेक्स्ट पहले वाली उसमें क्या कर दोगे, +1 कर दोगे। +1 होने के बाद कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1.3 आपका आंसर मिलेगा। समझ में आ गया, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो आप इसको एक साइड में लिख लीजिए। अगर आपकी वैल्यू क्या कितनी मिलती है, वैल्यू इज ग्रेटर देन 5, तो आप क्या करोगे, +1 करके आंसर निकालोगे। ठीक है, हो जाएगा। और एग्जांपल ले लेते हैं, हमने लिखा कि सपोज अपने पास 1 पॉइंट दे रखा है कि 351, कुछ इस तरह का दे रखा है। देखिए पहला जो मैंने रूल बताया, यहाँ पर वैल्यू इज ग्रेटर देन 5, यहाँ पर मैं कहता हूँ कि आपके पास, इसने फिर से क्वेश्चन में यही कहा कि आप वैल्यू बताइए कि कहाँ तक राउंड ऑफ करना, आपको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना, तो आप कहोगे सर 1.3 हो जाएगा।
बट यहाँ पर अब 5, मैंने 5 का तो रूल बताया नहीं। मैं कहता हूँ अगर 5 के बाद कोई वैल्यू दे रखी है, अगर 5 के बाद कोई वैल्यू दे रखी है तो आप जस्ट क्या करोगे, आप इस वैल्यू को क्या कर दोगे, इंक्रीज कर दोगे। आप इस वैल्यू को क्या कर दोगे, इंक्रीज कर दोगे पहले वाली को। देखना कैसे, इसमें आप +1 कर दोगे। +1 करने से क्या हो जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये क्या था आपके पास, जब आपके पास 5 के बाद कोई डिजिट दे रखी हो, डिजिट आफ्टर 5, ठीक है। ध्यान से समझना, हमने जो भी यहाँ पर एग्जाम्पल लिए हैं उनको ध्यान से समझ के चलना है, ठीक है। एक और ले लेता हूँ एग्जाम्पल। सपोज कीजिए मेरे पास 1 पॉइंट, यही एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, 35 लिख लेता हूँ। अगर वैल्यू बड़ी है इसके बाद 5 से तो आप इसमें +1 कर रहे थे, हर 5 के बाद कोई वैल्यू आ रही है तब भी आप इसमें +1 कर रहे हो। अगर आपके पास डायरेक्ट 5 वैल्यू आ रही है, अगर आपके पास डायरेक्ट 5 वैल्यू आ रही है तो आप क्या करोगे, इसमें कोई भी चेंजमेंट मत लेके आइए, आप सिंपल सा बोल दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा 1.3। कितना आ जाएगा, 1.3 आप इसका आंसर लिख दोगे। अगर उसने 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करने के लिए बोला है तो। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये कुछ थे अपने पास पहले राउंड ऑफ करने के कुछ एग्जाम्पल लिए हमने, ठीक है। इसके बाद मैं कुछ एक और एग्जाम्पल बोल देता हूँ आपको। सपोज कीजिए, कहता 1.251, 1.252, 1.253, 1.254 ये कुछ दे रखा। अब ये कौन से रूल के तहत काम करेगा कि 5 के बाद कोई डिजिट दे रखी हो, 5 के बाद कोई डिजिट दे रखी हो तो आप इसमें क्या कर दोगे, +1 ऐड कर दोगे। तो आपके पास अगर 2 तक राउंड ऑफ करने के लिए बोलता तो कितना आंसर आ जाएगा, 1.3, 1.3, 1.3, 1.3, ये अपने आंसर मिल जाएंगे। आई होप आपको समझ में आएगा होगा, ठीक है। समझ में आया? तो इस प्रकार से आप इनको कर सकते हैं। राउंड ऑफ करना बिल्कुल ईजी है, राउंड ऑफ करना बिल्कुल ईजी है, ठीक है। चलिए कुछ एक और एग्जांपल देख लेते हैं, अलग से हमने लिखे हैं। अगर अपने पास मान लिया, अगर अपने पास मान लिया कुछ इस तरह की वैल्यू दे रखी है कि मैं मान लेता हूँ 25 और एक वैल्यू मान लेता हूँ 1.251। देखना ये जैसे मैंने यहाँ पर लिखी थी 3 और यहाँ पर लिखा था, ऐसा ही तो है जैसे ये थी, और एक में एक बढ़ा के लिखी है। ये कैसा है, जैसे हमने ये वैल्यू लिखी थी जो कि इससे ऊपर वाली था, केस था यही था। अगर आपके पास 5 और 5 के बाद कोई डिजिट मिल जाता तो आप उसमें क्या करोगे, अगर आपको यहाँ पर इवन केस मिलता है, इस पॉइंट के बाद इवन केस मिलता है या फिर 5 से पहले इवन केस मिलता है तो आप क्या करते हो, उसको एज इट इज लिख दोगे। आप उसको क्या करोगे, एज इट इज लिख दोगे। यहाँ पर अपने पास ये भाई छोटी सी मिस्टेक हो गई, ठीक है। यहाँ पर आप एज इट इज लिख दो 1.2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमने बढ़ा के तो लिख ही दिया था तो तब भी आपके पास क्या हो जाएगा, 1.2 ही आंसर आएगा। अगर आपके पास यहाँ पर ओड मिलती है वैल्यू 1.35, 1.351 तो आपके पास क्या मिलेगा, 1.4, और यहाँ से भी 1.4 आंसर मिलेगा, ठीक है। कर लोगे? तो ये चीज़ थी अपने पास। तो चलिए एक बार फिर से ही करना पड़ेगा इसको।
हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए एक नया टॉपिक, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से 11th क्लास से, जो कि अपने पास है। कौन सा है? हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया टॉपिक, नया कंसेप्ट, जो कि है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से 11th क्लास से। आपके पास है नया टॉपिक। कौन सा? अपने पास राउंड ऑफ करना किसी वैल्यू को राउंड ऑफ करना कैसे सीखते हैं वो चीज़ हम करेंगे। इससे पहले जो हमने टॉपिक को डिस्कस किया था, उस टॉपिक के अंदर हमने पढ़ा था कि आप सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे निकाल सकते हो। चलिए उसी के ऊपर वर्क करते हुए मैं कुछ वैल्यू लिख देता हूँ आपके पास, तो हम उनके ऊपर काम करेंगे। कहता कि आप राउंड ऑफ कीजिए, आप राउंड ऑफ करना, आपको राउंड ऑफ कहाँ तक? टू सिग्निफिकेंट तक। कहाँ तक? टू सिग्निफिकेंट तक आपको कोई वैल्यू राउंड ऑफ करनी है, तो आप कैसे करोगे? सपोज आपके पास कोई वैल्यू गिवन है 1.34, कोई वैल्यू गिवन आपके पास 1.34। क्या कहता है कि कहाँ तक राउंड ऑफ करना है? टू सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो टू सिग्निफिकेंट फिगर कौन सी है? पहले वाली 2 हो जाएंगी, 1.3 आंसर मिल जाएगा अपने को। समझ में आया? ठीक है। आपको देखिए ध्यान रखना बेटा, कोई भी बड़ी चीज़ नहीं इसमें, आपको सिंपल सी एक थ्योरी ध्यान रखनी है। ये थ्योरी क्या कहती है अपने पास कि राउंड ऑफ करना मीन्स उस एक्यूरेट वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे। और राउंड ऑफ करने के बाद आपको दे सकता कि यहाँ पर कुछ वैल्यू को इंक्रीज करके दे दे, कुछ और भी लिख दे, बट हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे और उसके बाद हम ट्रिक्स भी सीखेंगे कैसे आप निकाल सकते हो। बट एक बार स्टेप बाय स्टेप हम इसको देख लेते हैं। तो उसने कहा 1.34 कोई वैल्यू गिवन थी, उस वैल्यू को कहता है कि राउंड ऑफ कीजिए टू सिग्निफिकेंट फिगर तक। टू सिग्निफिकेंट फिगर तक आप उसको राउंड ऑफ कीजिए। कहता हम कर देंगे। करने में क्या जाता? हमने पहले वाली उठा के 2 वैल्यू को रख दिया, बताओ हो गया बस इसको। ठीक है, यही राउंड ऑफ की बात करता है। समझ में आ गया? चलिए मान लेते हैं अगर अपने पास इस तरह से कोई वैल्यू गिवन थी, इसी प्रकार से और भी वैल्यू हो सकती है। सपोज 2.41 है, इसको कहता है राउंड ऑफ कीजिए कहाँ तक? टू सिग्निफिकेंट फिगर तक। कितना लिखोगे? सर लिख दिया, ये लीजिए 2.4 हो गया ये तो। चलिए एक एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसी में क्या देता है? 2.46 क्या देता है? 2.46 क्या देता है? कहता है इसको आप टू सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ कीजिए। क्या करोगे? 3 वैल्यू गिवन थी, आपको 2 लिखनी है। अगर आपके पास इस 4 से बड़ी कोई वैल्यू आ रही है, इस 4 से के बाद आपके पास 4 के बाद कोई 5 से बड़ी वैल्यू आ रही है, इस 4 के बाद कोई 5 से बड़ी वैल्यू आ रही है, तो आप क्या करोगे? इसमें +1 कर दोगे और आंसर लिख दोगे, मीन्स 2.5। मीन्स आप क्या कर सकते हो? 2.5 इसको लिख सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसके बाद किस तरह से आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, कोई डाउट? या फिर अगर आपके पास कोई और वैल्यू गिवन है, जैसे कि सपोज मान लिया आपके पास कोई वैल्यू गिवन है कि मैं कह देता हूँ, 4th एग्जाम्पल है 2.251। ठीक है, अगर आपके पास ये तो था कि अगर आपके पास ये पॉइंट दे रखा है, इस पॉइंट के बाद कोई वैल्यू, इस वैल्यू के बाद कोई 5 से बड़ी आपके पास टर्म दे रखी है, तो आप इसमें +1 कर देते हो और आंसर निकाल लेते हो। यहाँ पर क्या होगा? इस टर्म के बाद कोई वैल्यू है, वो 5 है, 5 के बाद कोई वैल्यू है 1 2 3 4 5 समथिंग कुछ भी हो, तो आप क्या करते हो? इसको डायरेक्ट लिखते हो। मीन्स इसके अंदर भी आप डायरेक्ट नहीं लिखते, 1 ऐड कर देते हो, तो आपको मिल जाएगा 2.3। इसमें भी आप क्या करते हो? +1 ऐड करते हो। ठीक है, रूल नंबर 5 मीन्स, रूल नंबर 5 तो नहीं कहेंगे हम, और एग्जाम्पल ले सकते हैं कि मान लिया अपने पास इसी प्रकार से 2.252, 2.253 इस तरह से दे रखा, तो सभी का आंसर कितना आ गया? 2.3 इस तरह से आएगा। ठीक है, आप इसमें क्या करते होगे? इन वैल्यू में +1 ऐड कर दोगे, आप उसको लिख दोगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये था अपने पास एक टॉपिक। इसके अलावा अपने पास दूसरा टॉपिक आता है इसी प्रकार से। सपोज अपने पास कोई वैल्यू गिवन है 1.25 है, जैसे कि यहाँ पर ये वैल्यू तो गिवन थी, मैंने 25 तक का तो जिक्र किया। अगर अपने पास
1.25 भी वैल्यू गिवन है और 1.25 और एक जीरो वैल्यू गिवन है। सपोज मान लीजिए अपने पास ये नया रूल है, इनसे थोड़ा सा हटके रूल है। इस रूल में क्या देखोगे, मैंने यहाँ पर तो क्या कहा, अगर इस 4 के बाद बड़ी रकम है, 5 से बड़ी रकम है ये, तो आप इसमें 1 ऐड कर दोगे और लिख दोगे। एक मैंने कहा अगर 5 आ जाता और 5 के बाद कोई वैल्यू आ जाती है, 5 आ जाता और 5 के बाद कोई वैल्यू आ जाती है, समथिंग एनी वैल्यू, तो आप इसमें एक ऐड करके लिख दोगे। ये भी बात क्लियर हो गई। तीसरे में कहता है कि 5 आ जाता और 5 के बाद कोई वैल्यू नहीं मिलती, या फिर 5 आ जाता 5 के बाद 0 मिलता है। 5 आ जाता है, पॉइंट के बाद कोई आपके पास ट्रम है, उस ट्रम के बाद 5 और 5 के बाद कोई भी वैल्यू ना हो या फिर 0 हो, इस कंडीशन में आप क्या करोगे, एक फार्मूला लगाओगे। फार्मूले का मतलब क्या है, एक कंसेप्ट को आपको ध्यान रखना है। कंसेप्ट है, अगर आपके पास यहाँ पर इवन नंबर है, कैसा है, इवन है, आपके पास कैसा नंबर है, इवन नंबर है, तो आप क्या करोगे, उसको डायरेक्ट लिख दोगे एज इट इज, तो आपका आंसर मिल जाएगा 1.2 और यहाँ से भी 1.2। अगर आपके पास यहीं पर 1.35 दे रखा है और 1.350 दे रखा है, अगर ये वैल्यू गिवन और कहता है कि इसको राउंड ऑफ कीजिए कहाँ तक, 2 तक, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक, तो आप क्या करोगे कि आपने 5 देखा, 5 के बाद कोई टर्म नहीं थी और 5 के बाद 0 था, 5 के बाद 0 या फिर कोई टर्म नहीं हो और उससे पहले आपके पास ओड वैल्यू गिवन हो, तो आप क्या करोगे, इस वैल्यू के अंदर एक ऐड कर दोगे, 1.4 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1.4 हो जाएगा। इस ओड वैल्यू में क्या कर दोगे, +1 कर दोगे, अगर आपके पास पीछे की ये कंडीशन है तो। समझ में आ गया? समझ में आया या नहीं आया, एक बार मेरे को बताइए, ठीक है। कहाँ से बताओगे, कहाँ से बताओगे, किस तरह से बताओगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, है ना। चलिए, आई होप आपको समझ में तो आ ही गया होगा, कोई बड़ी लंबी चौड़ी कहानी नहीं थी। एक बार फिर से देख लीजिए। पहले इसने क्या कहा कि अगर आपके पास कोई जस्ट वैल्यू गिवन और कहता कि राउंड ऑफ कीजिए 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक, तो आपने क्या किया, उसको पहली वैल्यू को लिख लिया और उसको राउंड ऑफ कर दिया। दूसरे में भी कहा, उसने इस तरह से लिख दिया, हमने फिर भी लिख दिया। फिर कहता है कि अपने पास ये वैल्यू गिवन थी और उसको राउंड ऑफ करके लिखिए। हमने देखा कि उस पॉइंट के बाद कोई वैल्यू, उस वैल्यू के बाद वो जो टर्म है वो 5 से बड़ी टर्म है, उस टर्म अगर 5 से बड़ी है तो आप उससे पहले वाली टर्म में +1 कर दोगे और उसको लिख दोगे। फिर नेक्स्ट में क्या होता है, अगर 5 आ जाता है और 5 के बाद भी कोई टर्म आ जाती है, 5 के बाद कोई टर्म आ जाती है, तो उस टर्म के बेस पर आप क्या करोगे, जो 5 से पहले वाली टर्म उसमें 1 ऐड करके लिख दोगे। फिर कहता है कि ये दोनों के बेस पर काम करते हुए तीसरा पॉइंट आता है अपने पास कि अगर 5 और उसके बाद कोई टर्म नहीं है, 5 और उसके बाद 0 है, तो फिर आप देखोगे ओड और इवन। ओड और इवन देखोगे तो अगर इवन मिल जाता तो उसमें क्या कर दोगे, उसको डायरेक्ट लिख दोगे। अगर आपको ओड मिल जाता तो उसमें एक ऐड करके लिख दोगे, आपके पास फाइनल आंसर मिल जाएगा। समझ में आ गया? समझ में आया नहीं आया? ठीक है, कर लोगे। तो ये था अपने पास किसी को राउंड ऑफ करना, कहाँ तक, जब हमने वर्क किया कहाँ तक, 2 वैल्यू तक। कितने तक? 2 वैल्यू तक। अब हम बात कर लेते हैं अगर इसको राउंड ऑफ करना कहाँ तक, 3 सिग्निफिकेंट तक। चलिए देख लेते हैं एक बार। राउंड ऑफ अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर कहता है राउंड ऑफ करना आपको अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक। ठीक है, देखते कैसे कहता है। सपोज उसने कोई वैल्यू दी 0.0012345 कुछ ऐसी वैल्यू दी और कहता राउंड ऑफ कीजिए इसको कहाँ तक, 3 तक। तो आपको 3 टर्म्स लिखनी है और जो कि आपके सिग्निफिकेंट फिगर भी होने चाहिए। तो आप कहोगे सर हम उठा के पहले वाली 3 लिख देते, ये तो 0 0 आ गई। नहीं भाई, ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या ये 0 0 0 लिखने से आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर बन रही है? नहीं बन रही। तो आपको ये भी चीज़ ध्यान रखनी है, आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर बनती या नहीं बनती। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा अपने को, 3 1 2 3। क्यों ये ही 3 वैल्यू मिली? क्यों ये ही 3 वैल्यू मिली आपको? ये 3 वैल्यू इसलिए मिली क्योंकि हमने एक रूल में पढ़ा था कि पहले वाली कोई भी 0 आप उस 0 को काउंट नहीं करते, इसलिए हमने इन्हीं 3 वैल्यू को लिख दिया। इसमें और भी रूल लग सकता था, अगर इसके बाद
की जो टर्म है वो 5 होती, 5 के बाद कोई भी अगर वर्ड होता तो हम इसमें 1 ऐड कर देते, बट ऐसा अभी की बार नहीं हुआ है। तो वो आगे चल के देखते हैं। अगर ऐसा हो जाता तो क्या होता, 2 3 तक करने वाले सपोज कीजिए यही वैल्यू लिख देता 0.00 1 2 3 एंड 5 एंड 0, नहीं 5 0 नहीं लिखते, पहले हम लिखते 5 1 लिखते हैं। तो अपने पास क्या है, इसको 3 तक राउंड ऑफ करना था, तो 3 तो यही आएंगे 1 2 3, बट 3 के बाद अपने पास कोई वैल्यू है, कितनी है 5 है। 5 के बाद अपने पास कोई वैल्यू है, इसलिए हम इस वैल्यू में क्या करते थे, +1 ऐड करते थे, +1 ऐड करते, +1 ऐड करने के बाद कितना आंसर मिल जाएगा आपको 4। तो आपका फाइनल आंसर ये आएगा। समझ में आया नहीं आया, समझ में आया या नहीं आया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कर लोगे। इसी में वही जो एग्जांपल था हमने डिस्कस किया था वो एक बार फिर से देख लेते हैं। 0.00 1 2 3 5 एंड 0 ये मान लेता हूं मैं, 5 एंड 0। इसमें क्या होगा, इसमें हमने क्या कहा था, आपके पास 0 मिल जाए, 5 के बाद 0 मिल जाए या कुछ भी ना मिले तो आप क्या करते हो, यहाँ पर ओड और इवन देखते थे, ओड और इवन देखते थे। अगर आपके पास इवन मिलती थी तो आप उसको क्या लिख देते थे, एज इट इज। ओड मिलता था तो आप उसमें क्या कर देते थे, +1 ऐड कर देते थे। इसलिए यहाँ पर कितना मिलेगा 1 2 4, हमने क्या कर दिया यहाँ पर +1 ऐड कर दिया, क्योंकि बाद में क्या इसके 0 है। अगर अपने पास यही टर्म 0.00 1 2 3 5 हो तब भी क्या होगा अपने पास, अब हम क्या करेंगे, इसी को देखेंगे ओड है या इवन है। अब अपने पास कैसा केस है, ये ओड का केस है, ओड का केस है तो हम क्या करेंगे इसमें +1 ऐड कर देंगे, इसलिए 1 2 4 हो जाएगा, क्योंकि अपने को 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना था। अगर अपने पास 0.001 2 4 5 0 है, ये वैल्यू है, तो 5 के बाद 0 है, या फिर मेरे पास 0.001 2 4 5 कुछ भी नहीं है, या 0 या कुछ भी नहीं है, तो हम इस 5 से पहले इस टर्म को देखेंगे, ये टर्म अपने पास ओड है या इवन है। अब अपने पास इवन है, इवन को हम क्या करते थे, एज इट इज लिखते थे, तो 1 2 4 आंसर आएगा, 1 2 4 इसका आंसर मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से आपको इनको राउंड ऑफ करना है। कर लोगे, कर लोगे या नहीं कर लोगे? चलिए एक एग्जांपल मैं अभी और करवा देता हूँ और प्रैक्टिस हो जाएगी। मान लिया 5.1 2 3 दे रखा है। अब इसमें क्या है, आप क्या करोगे, 3 तक आपको राउंड ऑफ करना था, आप लिखोगे 5.12, यही होगा। अगर ये टर्म 5 से बड़ी होती, अगर ये टर्म 5 से बड़ी होती तो इसमें 1 ऐड कर देती। 5 के बाद 0 होता, 5 के बाद 0 होता तब इस टर्म को देखते, 5 के बाद 1 होता तब इस टर्म को देखते, ओड इवन। ठीक है, समझ में आ गया? तो आप अपने पास ये वैल्यू मिल जाएगी। कोई डाउट, कोई डाउट? चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मैंने लिखा है 1.1352 है, कुछ ऐसा एग्जांपल है। मान लीजिए इसमें क्या करेंगे, हम देखेंगे कि 3 तक इसको राउंड ऑफ करना था, कितना मिलेगा 1.13 तो लिख लेते हैं, बट 5 के बाद कोई वैल्यू गिवन है, 5 के बाद वैल्यू गिवन है, 5 के बाद कोई भी वैल्यू गिवन है हमने कहा था, तो उससे पहले वाली टर्म में क्या कर देते हो आप, +1 ऐड कर देते हो। 1 ऐड करने से कितना हो जाएगा यहाँ पर 1.14 आपका आंसर मिल जाएगा। समझ में आ गया? तो इस तरह से आप इनको राउंड ऑफ कर सकते हो और वैल्यू को निकाल सकते हो। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है? चलिए देख लेते हैं। अब छोटी सी बात और है, अगर मैं एक चीज बोलता हूं आपको, क्या देखिए क्या बोलते हैं, अगर मल्टीप्लाई कर रखा हो वैल्यू का, अगर वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रखा हो तो क्या होगा, कैसे? चलिए अगर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन रूल अपने पास, मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन रूल क्या कहता है, ध्यान से समझना बेटा इस चीज़ को। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन रूल कहता है कि आपके पास सपोज कोई वैल्यू गिवन है, कि मैं कह देता हूं कि अपने पास 2.4 इंटू 0.3 मान लिया, 0.3 मान लिया।
आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा, 4 12 7 72 और कितना है 2 छोड़ के पॉइंट, तो अपने पास कहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए। तो 0.72 अपने पास आंसर मिल जाएगा। चलिए कह देता कि भाई इतना अपने पास आंसर है, फिर भी अब अपने पास होता क्या है, अब ये अपने पास, अब कहेंगे कि इसके में आप सिग्निफिकेंट फिगर बताइए और उसको बताइए कितना आंसर आएगा। अब आंसर चेक करने के लिए आप क्या करोगे, आपको क्या देखना है कि अब यहाँ से देखने के बाद तो आप बोल दो कि सर इसके अंदर कितने 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, बट ऐसा आपको नहीं करना है, ऐसा आपको नहीं करना। आपको क्या देखना है यहाँ पर, आपको देखना है यहाँ से कोई स्मॉल सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ से मिल रहा है। यहाँ से देखा तो आपको 2 सिग्निफिकेंट फिगर मिलेंगे, यहाँ से देखा तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। इसलिए आप 1 ही पॉइंट को लिखोगे और बाद वाले को नेग्लेक्ट कर दोगे, तो इसका 2 सिग्निफिकेंट आंसर ना आकर कितना मिलेगा आपको, 0.7 आंसर में मिलेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए और एग्जांपल ले लेते हैं एक दो। तो मान लिया मेरे पास है, मैं मान लेता हूँ 6.4 इंटू 0.2 अपने पास कोई एग्जांपल है, और इसको मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा, 1.28 ये आएगा। अब मैंने क्या कहा आपको कि उसने कहा कि इसके अंदर सिग्निफिकेंट बताइए कितने होंगे। आप कहोगे सर 3 हो जाएंगे और ये वैल्यू इसके बाद 5 से बड़ी है तो हम इसमें एक ऐड कर देंगे, तो हमारे पास 1.3 आंसर आ जाएगा। और अगर मैं सिग्निफिकेंट फिगर की बात करूँ तो 2 आ जाएगी। क्या ऐसा पॉसिबल है? चलिए देख लेते हैं क्या कहता है। बट रूल ऐसा नहीं कहता। रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि आप इन दोनों को चेक करोगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन रूल में। ये चेक करने के बाद आप इस दोनों का सिग्निफिकेंट फिगर निकालोगे। सिग्निफिकेंट इसमें कितनी आई थी 2 और इसमें कितनी आएगी 1। जो स्मॉल सिग्निफिकेंट फिगर है आपको उतनी ही वैल्यू यहाँ पर लिखनी है। तो यहाँ से कितनी वैल्यू आप लिखोगे यहाँ पर, इसका आंसर कितना मिल जाएगा आपको, 1 आएगा, ना कि 1.3 ना कि 1.28। आपका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि एक टर्म ही आपको लिखनी है, एक ही सिग्निफिकेंट फिगर लिखनी है। जो कि आपके पास छोटी वैल्यू होती है उसी को आप लिखते हो। समझ में आ गया? तो ये था अपने पास एक मल्टीप्लिकेशन का रूल। अब मैं एक डिवीजन के कुछ एक एग्जांपल करवा देता हूँ आपको। अगर डिवीजन का अगर रूल दे रखा है तो क्या करोगे, सपोज आपके पास है कितना लिख देता हूँ मैं लिख देता हूँ आपके पास कि मान लीजिए 12.24 डिवाइडेड बाय चलिए 12 कर देते हैं, ठीक है, आसान हो जाएगा। कितना मिलेगा, डायरेक्ट कटेगा, ठीक है। इससे ये 2 0 आएंगी, ऐसा ही होगा ना। तो आप ये बोल सकते हो, चलिए और थोड़ा सा सिंपल करते हैं इसको 2 से कर लेते हैं। कितने से, 2 से कर लेते हैं। तो 6 1 2 6.12 अपने पास ये मिल जाता है। चलिए और सिंपल हो गया। इस सिंपल से एग्जांपल में हम क्या देखेंगे, डिवाइड तो हमने कर दिया। डिवाइड करने के बाद अब कहता है इसको आपको राउंड ऑफ करना है और आपको बताना कितनी आएगा, यहाँ पर आंसर कितना आएगा। अब आपने देखा कि आपके पास ये वैल्यू थी, और अगर वो उसको राउंड ऑफ करने की बात करता और डिवीजन रूल की बात करता, आंसर की बात करता, तो यहाँ से आपको डिवीजन में क्या देखना है, स्मॉल सिग्निफिकेंट फिगर देखनी है। स्मॉल सिग्निफिकेंट फिगर देखनी है। डिवाइड का रूल तो ये नहीं लगेगा,